ये बताना चाहता हूँ आपको कि ब्रेन जो है वो बॉडी का 2% है, लेकिन जो उसकी कंजम्पशन है ऑक्सीजन की वो 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हम जो सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन मिलती है हमें। और ऑक्सीजन ब्रेन को क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो मेटाबोलाइज होके एनर्जी रिलीज करती है। तो ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो नेचुरली ब्रेन को ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और ग्लूकोज, ये तीन चीजें जो है वो सबसे ज्यादा और रेगुलरली मिलनी चाहिए। तो योग का ब्रेन से क्या संबंध है? क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन प्रॉपरली लेंगे, ऑक्सीजन अच्छे से लेंगे, तो ब्रेन को भी अच्छे से प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है? और ब्रेन जो है वो अपना काम अच्छे से करेगा। और मैं ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिजीजेस के बारे में बताऊंगा। आजकल सबसे कॉमन डिजीज जो ब्रेन की हो रही है वो है ब्रेन स्ट्रोक। सबको पता है बीपी के पेशेंट बड़े ज्यादा हैं, डायबिटीज के पेशेंट बड़े ज्यादा हैं, और दूसरा इंजरीज जो हो रही हैं, उससे क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो नसें होती हैं, जो ब्लड की आर्टरीज होती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड जो है वहां से लीक होके वहां पर स्ट्रोक हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता ही है कि उसके बाद हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस वगैरह, इसके अलावा आवाज चली जाती है और सीरियस केसेस में डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा जो और कॉमन काजेज हैं वो है ओल्ड एज की बीमारियां हैं, वो बड़ी कॉमन है। उसमें है एक अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, डिमेंशिया। तो इन बीमारियों में क्या होता है कि ब्रेन टिश्यू जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो जल्दी से बूढ़ा हो जाता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण वो जो अपने फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है। और जो ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें हेडेक है, माइग्रेन है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्ट्रेस बड़ी कॉमन है आजकल, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। और योगा जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। और अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो कहीं ना कहीं रिकवरी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हम जो आसन करते हैं, इन आसनों से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो लचीली बनती है, बॉडी के मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेस फ्री करती है, हमारा ब्रेन शांत होता है। हमारे मसल्स, हमारी बॉडी जितनी टेंस होगी हमारा ब्रेन उतना टेंस रहेगा। जितनी अकड़न में हम रहेंगे उतना हमारा ब्रेन जो है वो टेंस रहता है, और जितनी हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स रहेगी उतना हमारा ब्रेन रिलैक्स रहता है। तो आसन जब भी हम करते हैं उसके बीच में हम कुछ रिलैक्सिंग पोज करते हैं, जैसे कि मकर आसन किया हमने, तो पूरी बॉडी को तो रिलैक्स करता ही करता है, हमारे ब्रेन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, वो स्ट्रेस फ्री कर देता है। शवासन है, वो भी हमारी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करता है और हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है।